नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें आ रही है ईरान से, जहां इजराइल ने आज रात जबरदस्त हमला किया है। और सिर्फ हमला ऐसा वैसा नहीं है, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ इजराइल अटैक्स ईरान न्यूक्लियर साइट्स एंड किल्स हेड ऑफ द आर्मी चीफ को भी उड़ा दिया। न्यूक्लियर साइट्स 6 वहां तबाह और बर्बाद कर दिया। न सिर्फ वही, न्यूक्लियर साइंटिस्ट 6 मारे गए हैं। और जो बताया जा रहा है कि रात भर तेहरान और करीब 7 शहरों में वहां दिवाली मनाई गई है। दरअसल वादा था डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से कि हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत के बाद ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल आप क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर कुछ निगोशिएशन होगा। लेकिन एक दिन पहले ट्रंप ने कहा कि ये तो मामला ठीक नहीं जुट रहा है, बातचीत हो नहीं पा रही है, कुछ मामला आगे नहीं बढ़ रहा है। और ऐसे में ही मौका मिल गया इजराइल को, तो जुम्मे के रात जो है वादा तोड़ा और ठुकाई चालू कर दी। बड़ा हमला हुआ है। और आपको मैं बता दूं, ये हमला ठीक उसी तरह का है जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। कायदे से इसको आप कह सकते हैं कि ये पिन पॉइंटेड अटैक किया गया है तेहरान के अंदर। जैसे हमने पाकिस्तान के जो टेरर फैक्ट्रीज हैं, जो मदरसे हैं, जो मरकज थे, उस पर हमला किया। ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जहां पे ये सब चीज हो रहा था, आर्मी कमांडर्स, आर्मी चीफ, वो इजराइल के लिए आतंकवादी से कम नहीं है, इसलिए उनको ठोक डाला। तो अब ये ऑल आउट वॉर शुरू हो गया है। किसकी किसकी मौत हुई उसको जरा देख लेते हैं। ये देखिए लिस्ट, जो टॉप लोगों को मारा गया है। चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईरान आर्म फोर्सेस, आर्मी चीफ ऑफ वहां का जो मुनीर है वो निपट गया, मेजर जनरल मोहम्मद बागरी। उसको पिन पॉइंट उनके घर पे मारा उसको। जनरल हुसैन सलामी, कमांडर इन चीफ ऑफ ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसको भी उड़ा दिया। जनरल गुलाम अली राशिद, सीनियर कमांडर ऑफ द IRGC। फिर अहमद रजा जुल्फागारी, ये न्यूक्लियर इंजीनियर हैं, प्रोफेसर, जो वहां पे उनको मारा गया है। अली समखानी, टॉप एडवाइजर टू ईरान सुप्रीम लीडर। बताइए, जो यहां NSA हैं जिस तरीके से, अजीत डोवाल, उस तरीके से वहां जो NSA वहां का जो टॉप एडवाइजर है उसको ही उड़ा दिया इजराइल ने। मोहम्मद तेहरान की, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट है एक, और फरियदून अब्बासी, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। तो ये टॉप लिस्ट है जो ईरान ने माना है कि हमारे इन लोगों की हत्या कर दी गई है, मार दिया गया है। अब आप ये समझिए कि किस तरह का पिन पॉइंट करके इजराइल ने तेहरान में घुस के मारा है। अब इसका रिटेलिएशन तो होगा। रिटेलिएशन में क्या हो रहा है? रिटेलिएशन में बताया जा रहा है कि 100 ड्रोन्स ईरान ने इजराइल की तरफ भेजे हैं। और जब ये खबर, ये वीडियो हम बना रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो ईरानियन ड्रोन्स वो इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि इजराइल ने कहा ठीक है, वो जो सारे जो 100 के आसपास ड्रोन्स आ रहे हैं उसका इंतजाम करने के लिए, उसको गिराने के लिए हमने सारी व्यवस्था कर ली है। लेकिन अभी इस वक्त करंट क्या चल रहा है, कहां कहां क्या चीज खबरें आ रही है, अमेरिका, तेहरान और इजराइल से क्या क्या बातें हो रही है, उसको जरा समझते हैं। अमेरिका से खबर आ रही है, ट्रंप सेज US had advance notice of Israeli strikes on Iran। अब वहां पे अमेरिका अब ये कह रहा है कि हमें मालूम था कि यही होगा, हमें पहले से मालूम था। मतलब ये साफ है कि इजराइल ने अमेरिका को बताकर यहां पे हमला किया है। ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब एंड वी आर होपिंग टू गेट बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल, वी विल सी।
अब आपने तो मार दिया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया, आर्मी चीफ को भी मार दिया, और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अब हम बातचीत करेंगे। ये फॉक्स न्यूज से वो बातचीत कर रहे थे, तो ये उन्होंने कहा कि भी किसी भी कीमत पे ईरान को जो है न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए ये, और उसके बाद आप ये भी कह रहे हो कि हम बातचीत करेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन अब ईरान के ऊपर आपने हमला कर दिया है, तो वहाँ के सुप्रीम लीडर जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने क्या कहा है, ईरान हैज वॉर्ड अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स after Israel's deadly air strike hit multiple areas including military and nuclear facilities across Islamic Republic on Friday. क्या कहा है, तेहरान warns Israel of bitter painful fate after attack on Iran. ये कहा है कि बहुत दर्दिला जवाब देंगे, बहुत दर्द आपको पहुंचाएंगे। लेकिन अब ड्रोन तो भेजा गया है, शाम तक खबर आएगी कि वो ड्रोन दरअसल इजरायली सरहद के अंदर पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। अगली कहानी, ईरान सेज यूएस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिक्वेंसेस ऑफ इजराइल अटैक। अब ईरान ने कह दिया कि भाई इसके पीछे यूएस जो है वही रिस्पॉन्सिबल है। द जायोनिस्ट रिजीम्स एग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट ईरान कैन नॉट हैव बीन कैरिड आउट विदाउट द कोऑर्डिनेशन एंड परमिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल साफ बात ईरान ने कह दिया कि ये जब तक अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन वो नहीं होगा, बिना परमिशन, बिना अमेरिका के कोऑर्डिनेशन के ये हमला नहीं हो सकता था। ये फॉरेन मिनिस्ट्री ईरान की तरफ से कहा गया है। और यूएस वाज रिस्पांसिबल फॉर द डेंजरस इंपैक्ट एंड कंसिक्वेंस ऑफ द जायनिस्ट रिजीम्स एडवेंचरिज्म। और जो आगे होगा उसके लिए भी यूएस जो है वो जिम्मेदार होगा। ये अभी अभी वहां से बातचीत हो रही है। लेकिन अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री उसके क्या कह रहे हैं, उनके डर के मारे घिग्गी बंधी हुई है कि हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करो। क्या दिया, ये मार्को रूबियो ने कहा, यूएस नॉट इन्वॉल्व इन इजरायली स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान। बोला कि भाई ईरान क्या कह रहा है, ईरान ये कह रहा है कि बिना इजराइल को अमेरिका के परमिशन और अमेरिका के कोऑर्डिनेशन से ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती और इसीलिए अमेरिका जिम्मेदार है। तो वहाँ के विदेश मंत्री मार्को रूबियो वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और तेहरान शुड नॉट टारगेट यूएस एस्टैब्लिशमेंट्स, और जितने भी जो यूएस इंटरेस्ट, यूएस पर्सनल और अमेरिकन सिटीजन को टारगेट ना करे, अमेरिकन बेसिस के ऊपर टारगेट ना करे, और अगर टारगेट करता है तो ये मामला और खराब हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया कि ईरान हिट्स इजराइल विथ 100 ड्रोन्स, तो ये 100 ड्रोन जो है वो इजराइल की तरफ जा रहा है। 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, अभी जो खबर आई है, हमने 2-3 का नाम बताया था, अभी अभी खबर आई है कि 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट ये जो है बीन किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक। मतलब आप ये समझिए कि किस तरीके का ये अटैक किया गया है। ठीक याद दिला रहा है ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने क्या नाम दिया है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, है ना, जागा हुआ शेर। वो राइजिंग लायन जो है वो ऑपरेशन वो इजराइल चला रहा है। जिस प्रिसिशन से मारा गया, जिस तरीके से कोऑर्डिनेट करके मारा गया, और जो एक हवा थी, वहां भी चाइना के को एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम 200 फाइटर प्लेन से अटैक किया गया। जुम्मे की रात सवेरे सवेरे जो है वो 200 एयरक्राफ्ट से इजराइल ने हमला किया। और ईरान के बारे में ये जो वाहवाही, और बहुत सारे लोग ये कहते थे ये डिफेंस वो डिफेंस, तो ईरान का भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आपने जैम कर दिया या उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, और बड़े फ्रीली तरीके से आपने बम बरसाए। और कुछ खबर, कुछ ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये अभी बताया जा रहा है कि इजराइल का ये जो हमला है वो जारी है, और भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। तो हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।